तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। तो बच्चे, हम डिस्कस करेंगे आज जो हम कंटिन्यू किया था। हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। उसी के उपरांत में आज हम डिस्कस करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक में रहें। कोई भी डाउट आपका आपका रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे क्लास के दौरान में। ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। तो बच्चे, देखिए क्या है कि किसी न किसी का एक उद्देश्य होता है। अगर हम भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संविधान हमारा बनाया गया है, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर रहा होगा कि हम भारतीय संविधान को क्यों बना रहे हैं। ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ाया था कि संविधान की क्या शक्तियाँ होती हैं, इसकी क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक है ना। इस प्रस्ताव को कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, और इस प्रस्ताव का मेन मोटिव क्या था। ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक में रहें। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। तो देखिए बच्चे, उद्देश्य प्रस्ताव जो था हमारा, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 में लाया गया था। ठीक है। तो ये याद रखना, कई एक बार उसमें पूछता है वन पॉइंट क्वेश्चंस में। ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई एक बार पूछ देता है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब लाया गया था। तो आप उद्देश्य प्रस्ताव को याद रखेंगे। कब लाया गया था बच्चे? 26 जनवरी, वो सॉरी, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मानित सर्वसम्मानित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो था बच्चे, 22 जनवरी 1946 को पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया था। जो भी हम लोगों ने शर्तें रखी हुई थी कि हमारी ये शर्त होगी, और उस शर्त को मान्य कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1946 को ये मान्य कर लिया गया था। ठीक है ना। अब इसी प्रस्ताव के दौरान क्या होता है कि स्वतंत्रता अधिनियम का, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक है ना। क्या क्या परिवर्तन नहीं हुए थे, और इस परिवर्तन से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या एड ऑन किया गया था, क्या क्या जोड़ा गया था। तो हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसमें यही पूछा जाता है, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव की, कि क्या क्या शर्तें रहीं, ये कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये प्रस्ताव जो था वो किसके माध्यम से लाया गया था। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं कि थर्ड उद्देश्य प्रस्तावना जो थी वो कब रखी गई थी? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश किया था। किसने प्रस्ताव पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में
हमारे संविधान का एक प्रारंभिक ढांचा जो होता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था प्रारंभिक ढांचे में कि क्या-क्या इस ढांचे में रहेगा, हमारे संविधान की क्या-क्या शर्तें रहेंगी, कौन से हमारे संविधान की विधि होगी, क्या हमारे संविधान की विधायिका होगी। तो ये सभी प्रारंभिक जो हमारे भारतीय संविधान का जो ढांचा था, वो पूरा तैयार किया गया था। तो इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी शर्तें थी कि हमारा भारत एक संप्रभु होगा, ठीक है ना, समानता का किया गया था, ठीक है ना, तो इन्होंने ये सारे ऑप्शंस इसमें रखे हुए थे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है ना। मैं सीधा टॉपिक पर अब आते हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा इसके बाद में, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो देखिए बच्चे, स्वतंत्रता अधिनियम जो परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस परिवर्तन के माध्यम से क्या-क्या चीजें एड ऑन की गई थी। तो नंबर एक, संविधान सभा को, देखिए भाई, अगर थ्योरी अगर हम लिखाएंगे तो काफी समय लगेगा, ठीक है ना, इसका हम पीपीटी आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बच्चे बात करें स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन की, तो स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन के द्वारा ये कहा गया था कि खुद से संविधान सभा खुद से या खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे क्या कर रही थी, शामिल होने लगी थी। वो रियासतें स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन में वो रियासतें धीरे धीरे इसमें जुड़ने लगी थी, जो रियासतें पहले इससे अलग हुई थी। जैसे मैंने बात की थी 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1947 को प्रतिनिधित्व सिक्स राज्य के जो प्रतिनिधित्व थे, वो क्या हुए थे, सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि 28 अप्रैल को 1947 में हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रतिनिधित्व का गठन हुआ था, कितने प्रतिनिधित्व जुड़े थे, ठीक है ना। तो सिक्स, तो क्या बताएं, 28 अप्रैल 1946 को कितने लोग, सिक्स प्रतिनिधित्व शामिल हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हम आपको पूरा थ्योरी जो भी होगा मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, जो पॉइंट टू पॉइंट जो रहेगा ये प्रीलिम्स में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। सेकंड, 3 जून को, 3 जून, सॉरी जुलाई हो गया, 3 जून यहाँ पे कर लेंगे, 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई, मतलब 13 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए, मतलब अब भारत के विभाजन के लिए जो एक पेश की गई माउंट बेटन योजना जो थी, ठीक है ना। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया गया। अब देखिए बच्चे, क्या होता है, हमारे भारत का जो बंटवारा हुआ था दो हिस्सों में, वो किसके माध्यम से किया गया था, माउंटबेटन योजना के माध्यम से किया गया था। एक, अब बात यह थी कि माउंटबेटन योजना है क्या। माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा, माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा देश के या देश को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ये माउंटबेटन योजना से हो गई। अब माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी,
प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि माउंटबेटन योजना कब लाएगी, या हमारे भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत कब किया गया।